हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 5। और ये जो हमारी प्रैक्टिस शीट है ये जनरली बेस्ड है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब इससे पहले वाली जो शीट थी उसमें हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के न्यूमेरिकल किए थे और दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हम यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये स्मॉल एम है यहां पे मोलैलिटी, के एफ है यहां पे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, हम इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप इन दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है एग्जाम में। और ये जो डेल्टा टी एफ है यहाँ पे ये हमारे पास है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा हूं। देखो डेल्टा टी एफ हमारे पास हो जाएगा के एफ इंटू weight of solute by molecular weight of solute into weight of solvent into 1000। तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होगा और इसी के बेस पे हमें न्यूमेरिकल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। डेल्टा टी एफ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। यहां पे हमारे पास आएगा टी नॉट एफ और ये टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस टीएफ। टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब लगभग न्यूमेरिकल्स में हम जो प्योर सोलवेंट हैं वो वाटर को कंसीडर करते हैं। वाटर के लिए हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है 273.15। तो बेटा ये भी एक छोटी सी गलती होती है जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट होते हैं, वैल्यू चेंज होगा। वहां पे 373 वैल्यू थी, यहाँ पे 273 है। वो बॉइलिंग पॉइंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट था। तो नॉलेज मैंने आपको सारी दे दी है हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। अभी हम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं, हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले बोला विशाल टुक 2 aqueous solutions, one containing 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड द अदर containing 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली दो सॉल्यूशंस की बात हो रही है। एक सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे यूरिया का और दूसरा सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो किसी सब्सटेंस Z का है। यहाँ पे सब्सटेंस मेंशन नहीं किया। एक बार मैं यूरिया वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है इसमें हमने 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया लिया, यानी कि जो वेट ऑफ सोल्यूट है हमारे पास वो 7.5 ग्राम है। ब्रैकेट में उसका मॉलिक्यूलर मास बताया हुआ है, यानी कि हमें M2 भी बताया हुआ है। तो ये है हमारे पास हमारा 60 ग्राम। और यहाँ पे हमने इन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसको हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला हुआ है, यानी कि हमारे पास जो वेट ऑफ सोलवेंट है W1 वो है हमारे पास 100 ग्राम। फिर अगर मैं सब्सटेंस Z की बात करूं, सब्सटेंस Z की जो गिवन अमाउंट है हमारे पास वो गिवन अमाउंट है 42.75 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे सब्सटेंस Z का कोई फॉर्मूला नहीं बताया हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट हम नहीं निकाल सकते। इसे भी हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में। अब अगली लाइन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ सॉल्यूशंस फ्रोज एट सेम टेम्परेचर। दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे फ्रीज होते हैं, मतलब दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। अगर दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस Z, तो दोनों का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा बेटा वो भी इक्वल होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस Z। तो आप इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम हमारे सब्सटेंस Z का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब यूरिया के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा के एफ
इंटू W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यूरिया के लिए। सिमिलरली अगर मैं सब्सटेंस Z के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो वो आएगा KF W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। और ये फॉर्मूला मैंने लिखा है सब्सटेंस Z के लिए। अब इसी के अंदर देखो मैं वैल्यूज जो है वो पुट कर रहा हूं। KF की वैल्यू है 1.86, W2 की वैल्यू थी 7.5, M2 की वैल्यू है 60, W1 की वैल्यू थी 100 और यहाँ पे है हमारे पास 1000। ये सारी वैल्यू मैंने यूरिया के लिए पुट कर दी। सिमिलरली मैं सारी वैल्यूज जो है बेटा वो सब्सटेंस Z के लिए भी पुट कर रहा हूं। तो ये आएगा 1.86, W2 आएगा 42.75, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है तो वो एज इट इज, W1 आएगा 100 और ये आ जाएगा 1000। तो आप देखोगे दोनों साइड पे काफी वैल्यूज जो हैं वो कॉमन है। जो वैल्यूज कॉमन है मैं दोनों साइड पे यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1.86 से 1.86 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचा है 7.5 बाई 60, 42.75 इंटू Z। तो ये Z सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है, इसे मैं चेंज करके M2 ही कर देता हूं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है Z का। तो यहां से M2 की वैल्यू आ जाएगी 42.75 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 7.5। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा हमारे पास हमारा मोलर मास ऑफ Z। तो आप Z के मोलर मास से आइडिया लगा सकते हो कि ये हमें शुगर का सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ था। शुगर का मास यहाँ पे 342 है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।